पूरी जिंदगी मेडिसिन पे जियो, पूरी जिंदगी आप अपने आप के ऊपर काम करते रहो। सीखना, बहुत बार बोला जाता है सीखना मत जिंदगी का। जिस दिन आपके ब्रेन में आ गया मेरे को सब आता है, उस दिन आपका बैग डल जाता है। सब तो अभी हमें भी नहीं आता, हम भी सीख रहे हैं। सीखते जाओ, लेकिन एक दिन आपको सीखते सीखते बहुत बड़ा कर जाओगे। आज का सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है। आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हड्डियां किस किसके पास है, चेक कर लो। आपके पास है, सही सलामत किस किस के पास है। आपको जो टूटी फूटी, मेरे जितनी किसी की टूटी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी सेट है, फिर भी ठीक है। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम उसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और आपको जो चीजें आज हम दिखाएंगे और बताएंगे, आपको अपने ब्रेन के अंदर लेके जानी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी, आपको सीखनी पड़ेगी। जब तक आप सीखते रहोगे, जब तक आप सीखते रहोगे, तब तक आपकी लाइफ जो है बहुत बढ़िया हो जाएगी। तब तक आपकी लाइफ जो बहुत ज्यादा बढ़िया होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने डिसीजन लिया है। आपने डिसीजन लिया है जिंदगी को चेंज करने का। जिंदगी चेंज कैसी है, उसको सीखना पड़ता है। सीखते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, सीखते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। सीखना चाहिए। पहले लोग बोलते थे ना, लोगों के ब्रेन में एक बात आती थी कि तब तक सीखना है जब तक हम पढ़ाई करते हैं। जैसे पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 10वीं प्लस टू इसके करने के बाद आपको पिक नजर आ रही है, अब तो बंगू आ रही है, पिक नजर आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल। ये जो हाथ हैं ये आपको चेक करने पड़ेंगे। आपको चेक करने पड़ेंगे। ये जो फोटो है, ये आप ध्यान रखो। टाइम के हिसाब से अगर आपने अपनी बॉडी को फिट नहीं किया, आपने अपनी बॉडी को सेट नहीं किया, ठीक नहीं किया, तो आने वाले टाइम में हमारी हड्डियां जो है वो ऐसी हो जाती हैं। ये एक आर्थराइटिस पेशेंट की जो कहते हैं ना हाथ है, आपको बहुत ज्यादा चेक करना पड़ेगा। आपकी हड्डियां जब वीक हो जाती हैं, हमारी हड्डियां, तो आप चेक करो कि ये ऐसी हो जाती हैं। और इनको चेक करो ये इंसान कितनी प्रॉब्लम में होगा। क्यों? क्योंकि इसने डॉक्टर भी बहुत चेंज किए होंगे, हॉस्पिटल भी बहुत चेंज किए होंगे, मेडिसिन भी बहुत चेंज की होगी, लेकिन अपना खाना पीना और अपनी बॉडी को चेक नहीं किया है। आपने बाहर की दुनिया चेक कर ली, लेकिन अंदर की दुनिया चेक नहीं की है। आपके अंदर कौन सी चीजें चल रही थी वो आपने चेक नहीं की है। बोन्स बहुत प्रॉब्लम कर जाती है। आर्थराइटिस होने के बाद ये ऐसे हड्डियां हो जाती हैं। आर्थराइटिस आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया है। लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत से लोगों को है, मेरे को क्या लियो थोड़ी है। लेकिन चेक करो, ऐसा नहीं है। बीमारी सुनने में आ रही है, प्रॉब्लम में आप आ रहे हो, तो आपको चेक करना पड़ेगा। बोन्स, हमारे ज्वाइंट जो है वो अलग अलग तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे जा रहे हैं, किधर को जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। मतलब ये तो सिंपल, अगर आप ध्यान दो, ये तो सिंपल आपको मैसेज दे रहा है कि आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है। आप रॉन्ग जा रहे हो, तभी तो हमारी हड्डियां भी टेढ़ी हो रही हैं, हमारे हाथ भी टेढ़े भी हो रहे हैं, पैर भी टेढ़े भी हो रहे हैं। ये तो आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि आप रॉन्ग जा रहे हो। नेविगेशन है ये आपका, आपकी आंखों के सामने, कि आप गलत रूट पे जा रहे हो, आपका गलत लाइफ स्टाइल है। ये आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। और आप चेक करना पड़ेगा। आप चेक करो, आपकी फिंगर की ज्वाइंट से बनी हुई है, आपकी दोनों दोनों चीजें हेल्थ अच्छी करनी पड़ेगी। बोन्स एंड ज्वाइंट आपके, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो ये चेंज हो जाएंगे। दोनों पे बात करने वाले हैं। दूसरे लोगों के साथ क्या होता है, उनको बताया नहीं जाता। उनको बताया नहीं जाता, उनको मेडिसिन खिलाई जाती है कि आप इसको ठीक करो। लेकिन मेडिसिन खानी होती है जब आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। मेडिसिन का तो सिर्फ सहारा लेना होता है ऐसी चीजों में, लेकिन बाकी बाकी आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होता है। सारी जिंदगी हम इसी चीज के साथ, हम एक अपना खाना पीना सही नहीं करते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हैं, लेकिन फिर आप बोलते हैं कि हमारे घर वाले भी तो वही सब्जी दाल रोटी खा रहे हैं। लेकिन आपकी और आपके घर वालों की बॉडी अलग है। जो दो ब्रदर या दो सिस्टर ज्वाइंट इकट्ठे, एकदम दोनों का बात हुआ हो, दोनों इकट्ठे जुड़वा हो, उनका भी बॉडी का जो सेल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उनकी भी बॉडी अलग अलग काम करती है। एक ओवरवेट हो जाता है, एक अंडरवेट हो जाता है, एक में वीकनेस होती है, एक बहुत ज्यादा लाफ्ट वाला होता है। जिस सारे के सारा हर एक बॉडी जो अपने कदमों के ऊपर खड़ी हुई है वो अलग होती है। हर एक शरीर अलग होता है, हर एक बंदा और बंदी सब अलग होते हैं। लेकिन आपको चेक करना है कि आपकी बॉडी किस तरफ जा रही है। अगर आपको समझ आ रहा है, जिंदगी सफर करते रहते हैं सारी जिंदगी हॉस्पिटलों के बीच में जाके, लेकिन इसको समझ गए अगर आपकी बोन्स हेल्थ बहुत ज्यादा बढ़िया हो सकती है। अभी जो जो फोटो देख रहे हो, ये ज्वाइंट जो आपको देख रहे हैं, ये आपको पता चलेगा कि ये खराब हो गया है। और इसको सही करने के लिए आपको ये जो ज्वाइंट दिखा रहा हूं मैं, ये ज्वाइंट आपको देखने पड़ेंगे। एक सही है, एक खराब है, दोनों में प्रॉब्लम चल रही है। देखो प्रॉब्लम क्या है, जो ब्लू कलर का जो टिश्यू होता है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल एडल्ट वाले इंसान का होता है। जब आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आती है, जब आपकी बॉडी के अंदर वेट बढ़ता है, जब आपकी बॉडी के अंदर फैट बढ़ती है, आपका लाइफ स्टाइल गलत हो जाता है। जब आप प्रॉब्लम
प्रॉब्लम में बॉडी को करते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, आर्थराइटिस हो गया, प्रॉब्लम आ गई, धीरे धीरे बॉडी के अंदर ज्वाइंट के अंदर पेन रहने लग गया। फॉर एग्जाम्पल आपने नी का ज्वाइंट का जो है उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा डाल दिया, तो ये जो टिश्यू होता है ना, ये खराब होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये खराब होना स्टार्ट होगा तो इसके बीच में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी। पिछले 30 साल से आपका 20 किलो वजन ज्यादा है तो ये खराब होगा ही होगा, लिखो इसको। अगर आपका 10-20 किलो वजन ज्यादा है पिछले 20 साल से, लेकर 110% ये खराब होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 101% आपका। आपको आपके बहुत से लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं फिर क्यों हो गया, ये तो बहुत सालों से है। जब मैं जवानी जो होता था मेरा 90 किलो होता सी, हुण तो 15 किलो ही ज्यादा है। टाइम टाइम की बात है, टाइम टाइम की बात है। बॉडी ने, आपकी बॉडी ने उसके ऊपर काम किया, उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक रोकती रही जब तक उसका काम चलता रहा। लेकिन अभी बहुत सा टाइम निकल गया है। अभी एक हथौड़े के साथ अगर एक लोहे की रॉड के ऊपर बार बार चोट लगाते रहोगे, हो सकता है वो एक दिन में ना टूटे। लेकिन ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, कॉपी के ऊपर लिखिए, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। जब आप लोग, मेरे को होस्ट कहाँ है, रिमूव करो सर इसको। और जब आप लोग बार बार इसको देखते रहोगे तो देखते देखते आपकी बॉडी जो है धीरे धीरे प्रॉब्लम करती जाती है, धीरे धीरे प्रॉब्लम होती जाती है। टिश्यू जो आपका है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो बीच वाला है, इतना वेट ज्यादा लंबे टाइम तक जब आप कैरी करते हो, उस पर डेली प्रेशर पड़ता है। अगर आपकी धड़ का वजन, जो घुटनों के ऊपर वाली बॉडी होता है, उसका वजन ज्यादा होगा, तो आने वाले टाइम में जब आप उसको उठा के चलते रहोगे तो बॉडी के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता रहेगा। अगर आपका, भाई देखिए, हमारा 1 kg वजन ज्यादा है, जब हम पैदल चलते हैं, जब हम आगे एक कदम निकालते हैं आगे की तरफ, तो आपका जो एक वजन, पूरी बॉडी का वजन होता है, एक घुटने पे होता है, तो आपका उस टाइम 4 गुना ज्यादा प्रेशर पड़ता है। मतलब अगर 1 kg वजन ज्यादा है तो 4 किलो वजन ज्यादा पड़ता है। समझ में आ गया? ये बॉडी का प्रोसेस है, ये आपको समझना पड़ेगा। मगर आपका वेट, एक्स्ट्रा वेट है, आपका 30 किलो वेट अगर ज्यादा चल रहा है तो समझ लेना आपके घुटने के ऊपर वजन कितना पड़ रहा है। फिर आपके, आपने लोगों को देखा होगा जब वो घुटने के ऊपर बहुत सी प्रॉब्लम डाल देते हैं, जब वो चलते हैं, जब वो कदम उठाने की कोशिश करते हैं, फिर आपने देखा होगा छलांग सी लगाते हैं कि घुटनों के ऊपर वजन थोड़ा कम आए। वो छलांग सी लगाते हैं, देखे ना लोग आपने? जैसे लोग, बहुत से लोग देखे होंगे आपने, जब वो स्टिक या किसी डंडे का सहारा लेके भी चलते हैं कि इसके ऊपर वजन ना आए। लेकिन नहीं, आपको चेक करना है, आपने बॉडी के अंदर ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको निकालो। और अगर एक इंसान का वेट 80 kg है तो उसके ऊपर, नी पे ऊपर 120 किलो का वजन डलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम हमेशा पैर पर, एक पैर पे चलते हैं, एक पैर हमारा हवा में होता है, एक पैर के ऊपर वजन आता है, तो एक टाइम पे बाद ज्वाइंट जो 120-30 किलो वजन सहन करने के लिए बने हुए हैं, बना रखे हैं आप लोगों ने, वो एक टाइम पे आके आपको जवाब देने लग जाते हैं। वो जो टिश्यू को खराब कर देते हैं और डॉक्टर आपको बोलने लग जाता है, भाजी ग्रीस खत्म हो गया, रविंद्र वो ऊपर है जी, रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। फोन को, जिसके पास फोन है ना, सामने रख लो, हाथ में फोन पकड़ने की जरूरत नहीं है। सामने रखो उसको, हाथ अपने फ्री करो, हाथ रखो आप अपनी क्लैपिंग करने के लिए, और कुछ नहीं करना है। हाथों के साथ जा नोट्स बनाओ, फोन सामने होने चाहिए, ऐसे ऐसे लेके मत घूमो, ये चिराग नहीं है, खराब हो जाएगा। इसको साइड पे रखो, तब तक आपको कुछ नहीं समझ आने वाला, जब तक आप लिखोगे नहीं। ग्रीस नहीं होती है बॉडी के अंदर, आपको जो समझना है, ये बोला जाता है आपके घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है। बॉडी के अंदर ग्रीस नहीं होता है। हमारी नी में पहली बात तो ग्रीस होता ही नहीं है, मशीन नहीं है हमारी बॉडी कोई। और ये एक मशीन भी है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। मशीन जो क्या कहते हैं, मशीन वो होती है जिसके अंदर में बैरंग के बीच में ग्रीस डाला जाता है। लेकिन बॉडी का ग्रीस कौन सा है, ये आपको समझना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि ग्रीस खत्म हो गया, ग्रीस खत्म होने के साथ साथ टिश्यू जो होता है जब प्रॉब्लम में आ जाता है, खत्म हो जाता है। जब आपकी बॉडी के अंदर कोई कण, कोई ब्रीक सा कण रुकने लग जाता है ना, वो कोलेस्ट्रॉल का कण जैसे होता है वैसे ही कण होता है, जब वो रुकता है फिर इसके ऊपर रगड़ डालता है। जैसे एक शीशा, हाँ, इस हाथ में एक शीशा, इस हाथ में, उसके बीच में एक छोटा सा कण अगर मिट्टी का हो, उसको ऐसे से करोगे तो वो चिरीट मार देता है, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, उसके ऊपर क्रोच आ जाती है, वो कर्च कर्च करता है। वैसे ही आपको चेंज करना पड़ेगा। हड्डियों के बीच में भी ये ब्लॉकेज के साथ होता है। जब हड्डियां जुड़ती हैं, पता क्या होता है, हमारी बॉडी किस तरह काम करती है। जब हड्डी को हड्डी लगेगी ना, ये जो टिश्यू खत्म हो जाता है, जब ये हड्डी के साथ हड्डी लगती है, फिर इसके बीच में पेन बहुत पावरफुल होती है, बहुत ज्यादा होती है। फिर लोग इसको हिलाना बंद कर देते हैं, फिर लोग इसको
आगे पीछे करना बंद कर देते हैं। तो आपको समझना है, जब आपका टिश्यू की रिपेयर करेगी बॉडी, तो आपकी बॉडी, जब आप इसको छोड़ देते हो, तो फिर जब आपकी बॉडी के अंदर दिक्कत आती है, तो वो फ्रैक्चर हो जाता है, जो कुछ भी होता है, डॉक्टर उसको चेंज कर देता है, उसको जोड़ देता है, डॉक्टर प्लास्टर कर देता है, हड्डियां जुड़ने लग जाती हैं। तो आपको समझना है, फिर बहुत से लोग यहाँ पे जो जो टिश्यू खत्म हो गया, फिर जो जुड़ने की कोशिश करती है, प्रॉब्लम जहां भी आ जाती है, फिर दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, और आप लोग फिर पावरफुल बहुत ज्यादा पेन किलर खाते हो, बहुत ज्यादा मेडिसिन खाते हो। और जल्द से जल्द अगर आपने इसको कवर करना है, तो अपनी बॉडी को चेक करिए, अपने पैरामीटर को चेक करिए, एक दूसरे से टच हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी कवर करो। इसी वजह से जब आप देखेंगे आर्थराइटिस में होता क्या है, लोग सही तरीके से चल नहीं पाते हैं। लोगों के चलने का तरीका, बॉडी अपने आप को बहुत ज्यादा इकट्ठा कर देती है, आपकी बॉडी के अंदर इतनी गलतियां होती है ना, वो बॉडी आपका दर्द झेलने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। बहुत से लोग, उनको बोला जाता है, डॉक्टर की तरफ से बोला जाता है कि आप चलते फिरते रहो, वरना अगर आप बेड के ऊपर बैठ के, जो सर्दियां आती हैं उसके बीच में बहुत पेन होता है, जब जब आप थोड़ा सा चलते फिरते रहोगे, तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगी, वरना ये बेड के ऊपर लेट जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा पेन से बचने की कारण रुकना स्टार्ट कर देते हैं, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो बेड के ऊपर ही रह जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो आपको चेक करना है, डॉक्टर ने बोला है कि 2 दिन पेन किलर खाओ, लेकर पेन ठीक होने लगी, आपने बोला कि डॉक्टर के पास क्या करने जाना है, ये 2 पत्ते और लेके आओ, ये 2 पत्ते और लेके आओ, और मेडिकल स्टोर से लेके आपने स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद वो 10 दिन खा ली, 15 दिन खा ली, और मैं आपको बताऊं, हमारे इंडिया में यही रूल होता है, डॉक्टर के पास जाने के बाद आप लोग बोलते हो कि इसको 200 500 पीस का क्या देना है, ये लगातार खाते रहो, इससे फिर ठीक हो जाएगी। लेकिन पेन किलर आपकी मेडिसिन जो आप खा रहे हो, ये आपको सिर्फ आपका टाइम पास कर रही है। हर रोज सुबह 2 गोली खा ली, 2 गोली शाम को, 2 दोपहर को, ऐसे खाते जाते हो। ये पेन किलर, आप अपनी बॉडी को, अपनी लेग को गोली मार रहे हो। ये ऐसा नहीं है कि उस दर्द को गोली मार रहे हो, ये आप अपनी लेग को गोली मार रहे हो। हफ्ता हफ्ता आप खाते रहते हो, जब भी दिल करा, रात को, दिन को, जब भी दिल करा। लेकिन उसका उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि पेन हो रहा है मेडिसिन खा लो, उसका सोल्यूशन देखो, उसकी प्रॉब्लम देखो क्यों हो रही है, उसको समझना पड़ेगा प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो आपको चेक करना पड़ेगा। मेडिसिन अगर आप डेली ले रहे हो, 6 7 महीने समझ में नहीं आया, पेन किलर भी काम करना बंद कर देती है, फिर आप इंजेक्शन लगवाते हो, इंजेक्शन भी बंद हो जाते हैं, फिर आप और आगे जाते हो। अब आपका नी पेन, जो पेन किलर से भी ठीक नहीं हो रहा है, वो दर्द बंद नहीं हो रहा है, अब क्या करना है? अब दिमाग में बस यही आता है कि किसी भी तरीके से ये पेन को खत्म करना है, पेन को खत्म करना है। और डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, सर जब मैडम आपको ना जो जो घुटने हैं, ये आपको रिप्लेस कराने पड़ेंगे, ये चेंज करवाने पड़ेंगे, नी बिल्कुल खराब हो चुके हैं, आपकी ग्रीस खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने अपना लाइफस्टाइल सही नहीं किया। ये वो कभी नहीं बोलते, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि आपकी जो घुटना है, जो ग्रीस खत्म हो गया है, और इसको दोबारा डालने के लिए आपको नी रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, आपको घुटने चेंज करवाने पड़ेंगे, रिप्लेसमेंट करवानी पड़ेगी। आपके पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन कैसे होते हैं कि अगर घुटने चेंज करवाने हैं, लोकल जो लोकल घुटने मिलते हैं वो 1 लाख रुपए के हैं। ये थोड़े से बाहर दिल्ली वगैरह से, जो बॉम्बे से आते हैं, ये थोड़े बड़े शहर में से आते हैं, ये बड़े, उससे बड़े हैं, जो 3 लाख के हैं। और एक और है, वो 5 लाख के डलेंगे, और 5 10 साल तक बहुत बढ़िया चलेंगे। एक बार चेक कर लो, क्या 5 लाख के घुटने डलवा के 5 10 साल जिंदगी जीनी अच्छी है, या आपको अपना लाइफ सही, जिंदगी इसी के साथ चलना सही है? आपको चेक करना पड़ेगा। आपको अपना लाइफस्टाइल सही करके पूरी जिंदगी इसके साथ चलना बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा बेहतर ना समझा, आपने अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी के ऊपर खर्चा तो आएगा भाई, ये काम तो करती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं ना, शरीर खराब हो गया, इसके ऊपर पैसे लगाने के लिए पैसे है नहीं। आज तक इस शरीर को आपने आराम दिवाया है, आज तक इस शरीर के साथ आपने बेड के ऊपर लेट के सिर्फ आराम करवाया है, आज तक आपने सिर्फ यही किया है कि आराम से लेटे रहो, बाहर गर्मी है, बाहर सर्दी है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, मेरे को काम करने की जरूरत नहीं, बापू जी से पैसे बतेरे हैं। यही किया है आपने। आज तक आपके पास मौका था, आप अपनी बॉडी के साथ काम क्यों नहीं किया है? आपने अपनी बॉडी के ऊपर काम क्यों नहीं किया? इसके साथ आपने काम करना होता, तो आपकी बॉडी आज आपके लिए, अपने लिए पैसे खुद बना लेती। क्यों? क्योंकि अगर आपने गलती से भी काम किया होता, तो आपके पास पैसे होते, लेकिन अगर आज आपके पास पैसे भी नहीं है, सेहत भी नहीं है, तो आप गलत लाइफ जी रहे हो।
और जब हम ये डलवाते हैं, और जब हमें बोला जाता है कि दोनों खराब हैं, अगर दोनों डलवाएंगे तो आपको जो कॉम्बो पैक मिल जाएगा, दोनों के बीच में आपका 1 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा। फिर आप बोलते हो कि बेड पे तो लेटना ही है, दर्द तो झेल नहीं है, टेस्ट तो सारे हो गए हैं, अभी दोनों का ही काम कर दो। क्यों? क्योंकि 10 दिन बेड पे लेटना भी है, प्रॉब्लम भी है, दर्द भी झेलना है, दर्द तो एक में हुआ, दो में हुआ, आप अभी दोनों डलवाओगे। लिखकर चेक कर लो आप अपने आप के ऊपर कैसा काम कर रहे हो। जब आप सबसे बढ़िया नींद करवाओगे तो आपका बिल 7-8 लाख रुपए तक जाएगा। जिस दिन आपका छुट्टी होने वाली होगी ना, उस दिन डॉक्टर आपके पास आएंगे, कैसे हो माता जी, कैसे हो पिताजी, कैसे हो भाई साहब जी, सारे का सारा सुनने के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो आपके कान में धीरे से बोलेंगे, ऑपरेशन बहुत बढ़िया हुआ है, सर्जरी बहुत अच्छी हो गई है, घुटने आपके बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर दिख रहे हैं एक्सरे है अंदर। और अभी आपको क्या करना है, एक तो आपने ना दौड़ना नहीं है, एक तो आपने दौड़ना नहीं है, दूसरा ये स्टील के डाले हैं, वैसे ही कई लोगों के साथ होता है, जब सर्दी होती है वो ठंडे होने लग जाते हैं, वो दर्द होने लग जाते हैं। दूसरा, आपने इनके साथ भागना नहीं है, इसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना। और आपको आपको जो कैप उसके ऊपर डाल के रखनी है। आपने अपना थोड़ा सा खाना पीना सही करना है, ध्यान रखना है उसका। आपने ज्यादा हैवी नहीं खाना, आप ना खिचड़ी वगैरह खाइए, थोड़े दिन लाइट खाना खाइए, पराठे वगैरह नहीं खाने हैं, और थोड़ा सा वजन को कम कर लो। और जो नए डाले हैं बहुत अच्छे चलेंगे। अगर पहले दिन ही आपको बोला जाता कि आप अपना वजन कम कर लो, क्या ये चीज सही ना रहती? क्या इसको डलवाने की जरूरत पड़ती है 8 लाख रुपए लगाने की? तो आपको समझना है, कमाल की बात है, सबसे पहला जो शब्द आपको बोलना चाहिए था वो एंड में बोला जाता है कि आप अपना वजन कम कर लो, आप अपनी बॉडी को मेंटेन रखो, आप अपना खाना पीना हल्का करो। पहले दिन ही अगर ये चीज बोली जाती तो इतनी पेन किलर खाने की जरूरत ना आती, इतनी नौबत ना आती आपको पेन किलर खाने की। अगर आपका वेट ज्यादा है, वेट कम करना पड़ेगा। अगर आप घुटने रिप्लेसमेंट करवाने हैं, पहले चेक करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज ज्यादा तो नहीं है, फैट ज्यादा तो नहीं है, वेट ज्यादा तो नहीं है। पहले अपनी बॉडी को तो चेक करो, फिर उस चीज को खरीदना, फिर उस चीज को डलवाना। पहले आप अपनी बॉडी के सारी चीजों को चेक करना पड़ेगा। पिछले 8-10 साल का जो जो आप दर्द सह रहे थे, वो सारे का सारा बंद हो सकता था अगर आपको पहले दिन ही ये बोला जाता। आपके 8 साल जो आपने पेन झेली है, उसके बीच में आप टूट चुके हो, आपने अपनी बॉडी को भी खत्म कर रखा है। आप अपने आपके घर के जो आपका पेट 30 किलो बढ़ा हुआ है वो कम नहीं हुआ, वो आपकी मेडिसिन काम नहीं हुई। तो क्यों? क्योंकि आप गलत जगह पे चल रहे थे। आपकी बैक का प्रेशर जो बढ़ गया है, जब जो पेट का वजन बढ़ गया है, तो बैक वाली पेन जो है वो आपको बहुत तंग कर रही है, तकलीफ दे रही है, आपको कोई नहीं बताने वाला। दूसरा, आपके घर में फिजियोथेरेपी वाला आएगा, आपके घर में बहुत ज्यादा बता रहेगा कैसे कैसे करना है। 1.5 घंटा आप उनके साथ लगाइएगा, महीने का 30,000 रुपया लेगा वो, 1 महीना लगातार आएगा। क्या 1,000 रुपया डेली का लगा के भी बॉडी को फिर उसके बाद चलाना पड़ेगा। आपको पेन किलर दिए जाएंगे, उसके जो नुकसान होंगे वो अलग से होंगे, और आपकी नींद की गोलियां दी जाएंगी, ज्यादा टाइम इस नींद में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका घुटने जो है वो प्रॉब्लम में दाखिल तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको पेन किलर और नींद की दवाई थोड़ी सी देनी पड़ती है कि भाई साहब थोड़े से लेटे रहो। क्यों? क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं कहता कि भाई साहब पराठे बंद कर दो, खाना पीना सही कर दो, ये सुबह का लाइफस्टाइल चेंज कर दो। और आपको ये कोई नहीं बोलता कि आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो। आपको बोला जाता है मेडिसिन खाओ, आराम करो। अगर घुटने दबा के भी आप आराम कर रहे हो, आराम, आपको पता है, अगर आपकी टांग को सीधा करके, बिल्कुल सीधा करके बोला जाए कि इसको सीधा ही रखना है, आपने इकट्ठा नहीं करना, और आप सो के दिखाओ, बहुत अच्छी नींद कभी नहीं आती। जितनी देर इसको मूव नहीं करते, जितनी देर इसको मोड़ते रहिए। आपको पता होना चाहिए, ये नींद अच्छी आने के बाद ही इंसान इकट्ठा होकर लेटता है। और जब आपकी बॉडी के अंदर ये चीजें होती है, हमारा कोई कोई ऐसा नहीं कहता कि आप लाइफ स्टाइल चेंज कर लो। 300 ट्रिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री है मेडिसिन की। अगर आप बात करो तो आपको आपकी सोच से परे मेडिसिन हर रोज लगती है, और आपकी सोच से ज्यादा हर रोज मेडिसिन लोग खा रहे हैं। हर एक घर में, चाहे वो शहर है, चाहे वो गांव है, चाहे वो कहते हैं कस्बा है, कहीं पे भी घर है, किसी भी घर में चेक कर लो, हर एक घर में कोई ना कोई मेडिसिन चल रही है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल चुकी है। बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियां जो है जो बना रही है ना मेडिसिन, बहुत टॉप पे चल रही है। आपको सही तरीके से इसको समझना पड़ेगा। सिंपल है, अगर सही न्यूट्रिशन यूज करोगे तो आप एडल बेड पे रहोगे सारी जिंदगी मेडिसिन फ्री, और सारी जिंदगी अपनी बॉडी के पार्ट अगर नहीं चेंज करना चाहते, अगर आप रिश्तेदारों को खबर के लिए नहीं बुलाना चाहते, हॉस्पिटल में
दोबारा आप शक नहीं देखना चाहते तो आपको सबसे पहला काम अपनी बॉडी के ऊपर करना पड़ेगा। आपको अपनी बॉडी के ऊपर अपने घुटने काटने कोई चेंज नहीं करवाने, आपको एडल बेड पे आना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है ये दोनों में फर्क, ये जो दोनों इंसानों में फर्क है ना, ऐसे से ऐसे करना पड़ेगा, सिर्फ आप बन सकते हो। आपको इसके लिए सीखना पड़ेगा, एडल बेड पे रहना पड़ेगा। एडल बेड पर आना नॉर्मल बात नहीं है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ है। अगर आप इस चीज के ऊपर आओगे, L1 L2 L4 L5 से सारे के सारे टेढ़े भी तब होते हैं जब आपकी बॉडी का शेप खराब होता है, जब आपकी बॉडी में फैट ज्यादा बढ़ जाती है। सारी प्रॉब्लम तब आती है जब आप गलत लाइफस्टाइल जी रहे हो। ये जो आपके एड दिखाई जाती है ना, हमें नॉलेज होगी तो हमारा फायदा। देखो, आप तो लोग, बहुत से लोगों ने वेट कम किया, बहुत से लोग आपको बोलने लगे भाजी बड़े सोए हो गए, जी क्या कर रहे हो। आप बोलते हो अभी तो कुछ नहीं कर रहा, मैं बताऊंगा 6 महीने बाद या मेरा 15 किलो कम हो जाएगा। बता दो यार, 2 किलो 3 किलो कम करना आ गया है, बता दो। हो सकता है आपकी पड़ोसन जो आपको पूछ रही है वो आपके उसी प्रॉब्लम के बीच में वो अपने घुटने चेंज करवाए, हो सकता है उसका बीपी बढ़ता, उसको अटैक आ जाए। आप बताओ, उसको जितना भी आप कर रहे हो, सबसे पहला काम आपकी बॉडी की शेप और आपका एडवोकेट है। एडवोकेट ये नहीं होता कि आपका बिस्तर फैट नॉर्मल आ गया, आपकी बॉडी की शेप भी, अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा आएगा तो उसको एडवोकेट बोला जाता है। और बहुत से लोगों का फेस इतना बड़ा है, बोलते हैं मैं एडवोकेट नहीं, ऐसा एडवोकेट नहीं माना जाता है। आपको ये समझना पड़ेगा। और दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, बोन्स को मूव करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डेली अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप पूरे दिन में एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपकी आर्म और आपके शोल्डर में से, आपकी आर्म और आपके शोल्डर जो अलग अलग तरीके से हो जाते हैं, आपको समझना पड़ेगा ज्वाइंट सही तरीके से मूव नहीं कर पाएंगे। और आपको बताओ, जब जब इसको हिलाते नहीं हो तो ये दर्द करने लग जाते हैं। फिर बहुत से लोग बोलते हैं ऐसे नहीं होता जी, ऊपर को नहीं जाता। नहीं जाएगा, कभी भेजा ही नहीं है, कभी आपने बोला ही नहीं है कि सिर से ऊपर करके देखो ऐसे इसको होता कैसे है। आपने कभी बाजू को मोड़ के ही नहीं देखा, आपने कभी इसकी मूवमेंट की ही नहीं है। जब इसको हिलाओगे पैर से जाम हो रखे हैं जोड़ हमारे, क्यों? क्योंकि इसी में बैठे हैं, बाहर गर्मी बहुत है। पंजाबी में बोलू, सारे का सारा बेड़ा करके इसी ने किया है। आपकी बॉडी के अंदर आप बैठ के उसको पसीना निकलने ही नहीं देते। आप बोलते पसीने की बदबू आएगी, बदबू तो फैट की आती है भाई, तो मैंने तो फैट की आती है, उसको निकाल दो, आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा जब आप इसको सही कर दोगे। नेक्स्ट, आपका पोस्चर सही करना है। जो आपका पोस्चर है वो सही नहीं होता है। बहुत से लोग ऑफिस में काम करते हैं, काम दफ्तरों में करते हैं, जॉब करते हैं, फोन ज्यादातर ऐसे करके देखते हैं, ऐसे चलता है। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को सर्वाइकल होने वाला है आज के बाद 5 साल के अंदर। मैं आज आपको बोल रहा हूँ, 5 साल से पहले भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आने वाले 5 साल में भी आपको मैं बताऊंगा लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सर्वाइकल की होने वाली है, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि आज फोन का ट्रेंड इतना हो गया है। 5 साल पहले 1 GB 2 GB महीने का मिलता था, लेकिन अब अनलिमिटेड हो चुका है। ऐसे ही चलता है। मेरे को लगता है जब तक आप 60 साल के होंगे, आज जो 20 साल वाले हो या 30 साल वाले हो, 20-30 साल बाद आपके फिंगरप्रिंट भी उठा नहीं उठाएगा, क्योंकि घसा देना है आपने उसको चला चला के ऐसे ऐसे करके। आपको समझना पड़ेगा, आप सारे का सारा पोस्चर सही करिए। आप उसमें अपनी लाइफ जो है, आप अपने ज्वाइंट जो है उनको सही करिए। एक इंसान ऐसे बैठता है, एक इंसान ऐसे बैठता है, चेक कर लो कहाँ पे ये L2 L1 L2 3 4 सारे के सारे टेढ़े भी क्यों रहे हैं। कारण सिर्फ यही है कि आपको बैठना और सिखाया किसी ने नहीं है। आपको जो सिखाना पड़ेगा, आपको कैल्शियम इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। सो कैल्शियम के बेनिफिट चेक करिए क्या है। एक तो पहले एंजाइटी और डिप्रेशन में फाइट करता है, आपके टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। आपको टूथपेस्ट में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर पेन, देखो टूथपेस्ट के बारे में मैंने बताया था, उसका अलग सेशन था, आपने समझ लिया है कौन सा यूज करना है। अगर आप 2 टाइम ब्रश करते हो, कैल्शियम लेते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, पहले बोला जाता था कि 35 साल के बाद कैल्शियम हर एक की जरूरत है, लेकिन अभी 3 साल के अंदर अंदर बहुत चेंज आ गया है, बहुत सी डेफिशिएंसी, बहुत सी प्रॉब्लमें चल रही हैं। आप वो लेना पड़ेगा, 20 साल के बाद आपको लेने पड़ेंगे। आपको हर एक को कैल्शियम की टेबलेट की जरूरत है, क्योंकि हमारे खाने में कैल्शियम खत्म हो चुका है, हमारे लाइफस्टाइल में कैल्शियम खत्म हो चुका है। आपको ये लेने पड़ेंगे। कैल्शियम को, कैल्शियम से बोन्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कैल्शियम बोन्स बनाती है। देखो मैं आपको बता दूं, कैल्शियम बोन्स के स्टोर जो होती है ना, आपकी जो कैल्शियम स्टोर होती है हड्डियों के अंदर, उसको बहुत बढ़िया तरीके से संभालता है। अगर आपका जो, आपने बम्बू देखा है, बम्बू, बम्बू के पंजाबी पंजाबी लोगों को तो पता होगा, बहुत से जो शहरी लोग हैं उनको शायद ज्यादा ना पता हो। बम्बू क्या होता है,
एक खाली सा होता है, पूरे आगे तीखा सा होता है, ऐसे उसको बोरी के अंदर डालते हैं तो उसके बीच में वो खाली होता है, ऊपर से कवर होता है, लोहे का होता है, बम्बू बोला जाता है उसको। और वैसे ही हड्डियां खाली हो चुकी हैं, ऊपर से तो कवर देख रहे हैं हड्डियां है, लेकिन बीच में कैल्शियम खत्म हो चुका है। आप अगर एक बम्बू को तोड़ना चाहो तो बहुत आसानी से तोड़ सकते हो, अगर एक बहुत लकड़ का मोटा सा डंडा हो उसको तोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। आपको समझना है, आपको बम्बू की तरह हड्डियां नहीं रखनी है। आज क्या होता है, बेड से बच्चा गिरा, बेड से इंसान गिरा, थोड़ा सा पैर में ऊपर नीचे हुआ, तभी ये फ्रैक्चर हो गया जी। क्यों? क्योंकि बातों से बात नहीं बनती है। आप बोलते हो थोड़ा सा पैर इधर को होगा, पैर स्लिप होगा थोड़ा सा तो ये टूट गया, ऐसे नहीं टूटता है। टूटता मेरे को पता है कैसे टूटता है, बहुत जबरदस्त चोट लगने के बाद टूटता है। मैंने कई चीजें दड़वाई हैं, मेरे को पता है। आप देखो, अगर आपका 4 इंच के ऊपर नीचे हड्डी ऊपर नीचे होने से ही पैर टूट रहा है तो आपके कैल्शियम गई नहीं है, सिर्फ बातों की बातें हैं। कैल्शियम तो आपने चेक ही नहीं किया है कि कैसी होती है, तो आपको ये करना पड़ेगा। कैल्शियम हमारी बोन्स को वैसे ही भरता है एंड हमारे एक्शन में चेंज करता है। बहुत ज्यादा एक्शन, एक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई चीज टच करती है तो आपके ब्रेन को एकदम से ऑर्डर जाता है, ये कैल्शियम का काम है। अगर आपने एक पतीले को, गर्म पतीले को हाथ लगाया और आपको 1 सेकंड के अंदर पता चल जाता है अगर आपका कैल्शियम पूरा है कि इसके बीच में गर्म है या ठंडा है, आपके ब्रेन को ऑर्डर जाता है, आप छोड़ देते हो। कई बार लोगों का कैल्शियम कम होता है, वो गर्म पतीले को उठा तो लेते हैं लेकिन फिर दोबारा धरना पड़ता है जब तक हाथ पूरे के पूरे फूक जाते हैं कि ये गर्म था। आपको एक्टिविटी ब्रेक तक जो बच जाता है वो कैल्शियम का काम होता है। जिसमें कैल्शियम की कमी है आपको चेक करना है। आप चेक करो, बच्चे गेम खेल रहे हैं, एक ने बॉल ऐसे मारी, दूसरे ने अगर पकड़ ली, उसका कैल्शियम पूरा है। अगर उसके हाथ में से ऐसे ऐसे करता रह गया, निकल गई, तो उसका कैल्शियम वीक है। तो आपको समझना है और आपको इन्हीं कमियों के कारण साथ साथ आपको चेक करना होगा। आपको बहुत सी प्रॉब्लमें आती हैं, आपकी कैल्शियम अगर होगी तो आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, आपके मसल बढ़िया होंगे, आपकी बॉडी के अंदर एक्टिविटी पूरी होगी और आप बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो। और आपको चेक करना होगा, जब विराट कोहली की तरफ गेंद आती है तो उसकी स्पीड 150 से ज्यादा होती है। आपको चेक करना है, वो शॉट तभी लगा पाएगा जब पूरा होगा, जब उसके अंदर ये पूरी एनर्जी होगी, पूरा कैल्शियम होगा, तभी कर पाएगा, वरना वो ऊपर से निकल जाएगी। और आपको अगर प्रॉब्लम है तो आपका हेयर लॉस होने लग जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो हेयर रूट्स होती है, आपने बहुत लोगों ने देखे होंगे कि नेल बहुत कमजोर हो जाते हैं, बाल बहुत झड़ते हैं, हाथ से ही टूट जाते हैं, वैसे ही कैल्शियम की कमी होती है। बहुत से लोग पानी कम पीते हैं, फिर भी यूरिन बहुत ज्यादा खाने की कमी चल रही है। बहुत से लोग होते हैं यार पानी पीने की क्या जरूरत है, फिर वॉशरूम जाना पड़ता है। लोगों को इसका भी दुख है, अगर पानी पिएंगे वॉशरूम जाना पड़ेगा, और आपने कौन सा तीर मारना है? करना क्या है, आपने वॉशरूम तो कर लो बार बार जाके, क्या प्रॉब्लम है, बॉडी की सफाई तो कर लो। और तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। अगर इसकी भी प्रॉब्लम है, बहुत सी आपकी एड़ियां पेन करने लग जाती हैं, हड्डियों में पटाखे बजते हैं। लोग बोलते हैं जी जब बैठता है उठता है ना इसके पटाखे पड़ते हैं, आज नहीं कल नहीं। मैंने बहुत से 2 दिन के अंदर भी 2 बच्चे आए थे, 19-20 साल के हैं, उनके भी पटाखे पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर वीकनेस चल रही है, बॉडी के अंदर कैल्शियम है ही नहीं है। कैल्शियम आपको कहाँ से मिलेगा? 2 चीजों से आपको बहुत बार बताया जाता है। लोगों के ब्रेन में जो चल रहा है, दूध से कैल्शियम मिलता है, लेकर मैं आपको बताता हूँ, दूध के अंदर फैट बहुत ज्यादा है। आपको ये समझना पड़ेगा। लोग बोलते हैं पाजी गाय का दूध पीते हैं, गाय का दूध है बछड़े के लिए, आपके लिए नहीं है। बछड़े ने 1 साल में होना है 20 किलो से 100 किलो का, आपने कभी भी नहीं होना है, आपके लिए नहीं है। वो रिच प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए नहीं चाहिए। 100 किलो का दूध आपको बनाता है जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रिच प्रोटीन होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैल्शियम होता है, वो आपको नहीं चाहिए। उससे आपकी ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं, वो आपको उसकी वैसी ग्रोथ वाला इंसान नहीं चाहिए। आपको 100 किलो का कभी नहीं होना है। तो सही फॉर्म में कैल्शियम मिलेगा, या तो आपको मिलेगा ग्रीन वेजिटेबल में, जितनी ग्रीन होती है उससे कैल्शियम होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैल्शियम टैबलेट यूज कर सकते हो। इसके बीच में सारे का सारा न्यूट्रिशन है, डॉक्टर और साइंटिस्ट ने तैयार किया है। कैल्शियम की कमी अगर आपके अंदर चल रही है तो उसको सही करिए और आपको बहुत बढ़िया फायदा होने वाला है। ग्लूकोज मैन इसका एक न्यूट्रिशन होता है जो हमारे ज्वाइंट के टिश्यू को अच्छा करने में मदद करता है। ज्वाइंट सपोर्ट को डेली लेना स्टार्ट करिए, इसके बेनिफिट चेक करिए। पहला तो ये आर्थराइटिस को रिमूव करता है, आपके ज्वाइंट हेल्थ को अच्छा करता है। आर्थराइटिस की जो पेशेंट होते हैं उनको ग्लूकोज मैन ही दिया जाता है। आपकी बहुत ज्यादा हेल्थ अच्छी हो जाती है अगर आप इसको साथ लेते हो। आपको चेक करना पड़ेगा ग्लूकोज मैन जो अगर आपको दिया जाता है ज्वाइंट सपोर्ट में, आपको चेक करना पड़ेगा, बहुत अच्छा है। आप उसको लीजिए, बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। और आपका आने वाला टाइम 30 साल के बाद आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने ना लिया, आने वाला टाइम प्रॉब्लम में चलेगा, आने वाला टाइम दिक्कत में चलेगा। लेकिन अगर आपने जो समझ लिया, आप अपनी पूरी फैमिली को
पूरी फैमिली को आप फिट रख सकते हो, अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, सारे को, लोगों को, आस को, पास को, सबको रख सकते हो। जिसको जानते हो, जिसको नहीं जानते हो, सबको फिट रख सकते हो। तो अभी पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का। आपने बताना है 30 सेकंड में क्या सीखा है। अभी हैंड रेज के लिए आपकी वेट होगी, अभी आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने कुछ सीखा है। जब सीखोगे तभी बात बनेगी, बिना सीखे कुछ नहीं होता है। सो उसके लिए मैं इनवाइट करता हूँ मल्टी मेंबर रिसर्च के लिए, बढ़िया सी क्लैपिंग करिए। आपने बताना है कि आपने क्या सीखा है और आप क्या चीज करने वाले हो। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए आपके सेशन के लिए। करने सर का इतना बढ़िया सेशन था, पूरे जॉइंट से ही कर दिए। किसका कोई बैलेंस रहेगा तो बता दीजिएगा। बाइक फेस मिलकर बल्कि सीरीज का होगा कैसे, आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना पड़ेगा। लेंगे किसी, आपके पास किसके पास एनर्जी ड्रिंक? मैं बटे सर करो क्वेश्चन ऊपर कीजिए, क्लिक लीजिए किसके पास है या नहीं है, लेकिन सब पड़े जाएगी। वेरी गुड। ये चीज बोलते हैं कि आप अपने पास हर चीज लेके बैठिए। कब कहाँ क्या एक्शन हो जाए कोई पता नहीं चलता, एंड तक आपके पास कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। तो रिजल्ट शेयर करने तो एक 30 सेकंड में शेयर कीजिएगा। मैं अपना कस्टमर द्वारा अपडेट नहीं दूंगा। सबसे पहले इसका नाम लिखा भाई। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच सर अनम्यूट करने ਲਈ। मेरा नाम सतनाम कौਰ ਪਿੰਡ ਬੌਣੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਲੋਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਰਜੀ ਗੌਰ ਦਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕਟਾਣੀ ਦਾ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੋਰਨ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਜੁਡੀਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਸਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੋਡੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਗੋਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਥੈਂक्स करते हैं सर ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। बहुत ही अच्छी चीज है। घुटने चेंज होते कब जब आप कहते हैं, उसने बिल्कुल क्लैप और स्नैप के साथ आपको पिक्चर के साथ समझाया कि क्यों खत्म होते हैं। मैं पीछे मेरा चक्कर लगातार चंद्रा हॉस्पिटल में जाके 150% कम से कम घुटने चीज करवा के लेटा हूँ। लेकिन जब उनकी मलहम पट्टी होती है ना तो चीखें निकलती हैं। शाम को 8 बजे जाइए, देखिएगा क्या हालात है घुटने चेंज कराने के बाद। तो हमने नहीं करवाने, हमारे घुटने सही चलेंगे। तो नेक्स्ट आज सिमरजीत लिखड़ भाई का। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम सिमरजीत है जी, मैं घलाल तो बिलोंग करती हाँ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 15 ਕਿਲੋ weight loss ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਉਰ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਰਮਜੀਤ ਸਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਨ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਜਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ 1 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਜਨ ਆਈਡੀਅਲ weight ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪਲਗ ਇਨ ਕੀਤਾ। थैंक यू सर। बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। 15 की बॉडी फैट कम किया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ किसी का रिजल्ट से होता है, क्लैपिंग कीजिए। अगर आज आप तो आप कीजिए भी, कोई ना कोई करे। किसी की खुशी में शामिल होते हैं तो आपकी खुशी में हर कोई पर्सन होगा। सो नेक्स्ट अमित नारायण लिखड़ भाई का। हेलो सर, मैं अमित नारायण, मैं जलंधर से बिलोंग करता हूँ। मेरे को हर्बल लाइफ ज्वाइन के 4 महीने हुए। 4 महीने में सर 22 किलो वेट लूज किया सर। लाइफ बहुत एनर्जेटिक हो गई है सर। आज सर का सेशन बहुत ही अच्छा था सर। जूम सेशन है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है हेल्थ रिगार्डिंग सर। और सर मैं थैंक यू करूंगा जूम क्लासेस का और मेरे स्पॉन्सर होगी का और मेरे कोच विपिंदर मैम का। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया रिजल्ट शेयर किया सबने, सबके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। क्योंकि जब रिजल्ट शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हर किसी का 1 kg कम होता चला, नहीं तो यहाँ से क्या बढ़ना था। रिजल्ट में क्या कि हम बॉडी फैट कम नहीं करते तो बढ़ते हैं, पता ही चलता कि मौसम ऐसे हम ज्यादा करते रहते हैं। सो नेक्स्ट असली लिखड़ भाई का। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा आवाज आ रही है जी? हाँ जी, हाँ जी। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਬਲਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਸਰ 16 ਕਿਲੋ weight loss ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲਵਰ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਨ ਹੈਲਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ
ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਪੀੜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ weight ਹੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਹਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਬਰਦੀਪ ਮੈਮ ਦਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਮੈਮ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਾਂਸੀ ਜੀ, 28 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਰ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਰ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੈਡਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਕਟਾਣੀ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਰ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਦਾ ਜੀ, थैंक यू सर, आपने मेरी जिंदगी बदली है। बेसिक लेवल की जो पूरी की पूरी फैमिली न्यूट्रिशन लवर है। और सर ने एक चीज बोली कि पूरी पूरी दवाई से हमेशा बहुत कंपनी क्लेम नहीं करती, जैसे न्यूट्रिशन लेते हैं और अपने आप बॉडी ठीक होती जाती है, जैसा डालेंगे अंदर वैसे ही हमें रिजल्ट आता रहता है। सो नेक्स्ट बलदेव सिंह लिखड़ भाई भैन। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਹਰਬਲ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ 30 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੋਨ ਹੈਲਥ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਮ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਵੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੋਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਲਾਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੇਖ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਬੇੜਾ ਬਾਹਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਹੋਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਮੇ ਨਟਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਹੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਵਜਨ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 5.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚਾਹ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਤੋਂ ਜੂਮ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੂਮ ਕਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਦੇ ਚਾਹ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਆਪਦੇ ਇਹ ਫਰੈਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਪਏ ਮੁੰਡੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਐਨ ਫੁੱਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਗਾਹਾਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਡੰਗਰ ਵੀ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ऐसे क्लाइंट कीजिए मैम ने बहुत रट से किया, देखिएगा इतना इनका बुरा हाल था, इतनी बीमारियां थी। जब चलते थे मैं इनको मजाक करता कि पहले बोलते ना पहला पर्सन कौन था, मेरे ये पहले पर्सन थे, कहीं भी मैसेज होगा मुझे मिल जाता है। और इन्होंने कंटिन्यू मेरी रिक्वेस्ट है 30 सेकंड शेयर कीजिएगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा करवा सकूं। सो रमनदीप लिखा हुआ डिवाइस पे। हाँ जी गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम है रमनदीप कौर, मैं नाभी ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ 18 kg weight loss ਕੀਤਾ ਸਰ। ਅੱਜ ਸਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਬੋਨ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਗਲ weight ਤੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਸਾਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀਪ ਨਾਮ ਤੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ।
बढ़िया से चलाते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि एंटी वेट पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेट रहेगा तो प्रॉब्लम आती रहेगी। तो जो भी चीज है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। सोने अभिजीत लिखा हुआ एडवाइस पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अभिजीत सिंह है ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਬਲੌਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਭਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ 10 kg ਮਸਲ weight ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ITP ਦੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਬੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਕ ਬੋਨ ਦਾ ਮਣਕਾ ਉਹ ਟੇਢਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਬੋਨ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਬੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਮੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ 1 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ मच। कि बच्चे देखिए इतने बचपन से प्रॉब्लम देखिए न्यूट्रिशन लेके सब प्रॉब्लम क्योर कर रही है। लेकिन मैं इसका फैन हूँ। जब इस जिम की फोटो डालता है ना, एक चीज शेप कर रही है। अब हमेशा बोलता हूँ हर की मैं खिलाती बच्चों को साथ लेके जाते हैं। अपने अपने बच्चों को कहीं भी जाते हो, अगर आज की इन्वेस्टमेंट आगे की ग्रोथ है, बच्चों को साथ लेके चलिए और उतना ही अच्छे आपके बच्चे साथ के साथ करेंगे। रविंदर सिंह के पेज पे। हाँ जी हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम हरविंदर सिंह, मैं पिंड ढाइचਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਢਾਈਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 8 ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ 8 ਕਿਲੋ weight ਵੱਧ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਜਾਣੀ ਕੜਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਢੋਈ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕਟਾਣੀ जी। बढ़िया से कनेक्टिंग कीजिए। इन्होंने भी कर लीजिए। अगर आप लोगों ने देखे पूरी की पूरी फैमिली 7 साल बाद इकट्ठी करो, चलते रहिए। मत कहिए किसी को कुलदीप मैम ने जबरदस्ती नहीं की, लेकिन पूरी की पूरी फैमिली है साथ लेके ऑल फैमिली न्यूट्रिशन दे रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ फोर्स के साथ कोई भी नहीं देता। सो नेक्स्ट मनप्रीत सिंह लिखा हुआ डिवाइस पे। हाँ जी सर, अपनी तरफ से कीजिए। मेरा नाम मनप्रीत है, मैं लेबल बिलोंग कर रहा। सर सिस्टम ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ 14 ਕਿਲੋ weight lose ਕੀਤਾ ਜੀ, 11 ਇੰਚ ਕਮਰ ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਸਰ ਜੋ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਓਵਰਵੇਟ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਈਡੀ ਦੇ weight ਦੀ ਜਰਨੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸੋਨੂ ਭਾਈ ਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਜੂਮ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ। और सर आज का सैशन कर रही सर बहुत वजह से उन्होंने बोनस बारे जो डेफिनेशन दी है। थैंक यू सर आंसर करने लिए। ऐसे करेंगे सामने मुझे सब जल्दी से जल्दी एडमिट करिए और उतने अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। उसको नेक्स्ट भजन कौर लिखा है पे। हाँ जी मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम भजन कौर उसी पिंड तो बिलोंग करती है। सिस्टम ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਰ ਰਣਵੀਰ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ 26 ਬੋਡੀ ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਨ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम शमशेर सिंह है, जो चिकट तो बिलोंग करता है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेके अपनी बॉडी चो काफी सारी प्रॉब्लम क्योर कीती है। मसल गेन की जर्नी जारी है। इस कम्युनिटी में प्लगिंग कराने वास्ते थैंक यू करदा घनश्याम सर जी दा, थैंक यू रणवीर सर जी दा, थैंक यू अपलैन दा जी। ते अज दा करमजीत सर दा सैशन बहुत ही वधिया सी बोन हेल्थ बारे। उन्होंने दस्सिया कि जदों साडी बॉडी च 1 किलो वजन बढ़दा है तां ओहदा 4 गुणा असर साडी गोड्डियां ते पैंदा है। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨੀ। बेसिक लाइफ में न्यूट्रिशन सब पूरा का पूरा लेना पड़ेगा। हम जब तक न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो कमी थोड़ी थोड़ी खड़ी करेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ 37321 का जो पैक था बहुत ही बढ़िया था और न्यूट्रिशन यूज करते थे, कोई भी किसी चीज की कमी नहीं रहती थी। मैं हमेशा बोलता हूँ जितना न्यूट्रिशन अंदर जाएगा उतनी अच्छी सेहत होगी। मनदीप कौर SD लिखा है। हाँ जी
आपको मैसेज आया, टच कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज मनदीप कौर, मैं बजीतपुर ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਰਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ 34 kg ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਨਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ, ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਨ ਹੈਲਥ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੜਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਇਨਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ, ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ। ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪਾਂਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਮ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਚ ਗੀਤਿਕਾ ਮੈਮ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। बड़ी अच्छी कलाकार की, मैम फिर बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैम जैसे जैसे आप डॉक्टर साहब बोलते हैं वैसे वैसे अपने लेते हैं। गीता शावड़ा लिखट भेजते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, मैं गीता छाबड़ा पानीपत से बिलोंग करती हूँ। आज करमजीत सर का सेशन बहुत बढ़िया था। सेशन तो सर सारे ही बढ़िया होते हैं, लेकिन रोज ही हमें नई से नई जानकारी मिलती है। सेशन लगाने की पूरी कोशिश करते हैं सर, इससे बहुत इम्प्रूवमेंट होती है हेल्थ में भी और अपनी समझ में भी। थैंक यू करते हैं सर। मैंने को 3 से प्लस इसमें हो गए हैं इस कम्युनिटी से जुड़े हुए, और मैंने अपना 14 kg वेट लॉस करा है और मेरे हस्बैंड ने अपना 16 kg वेट लॉस करा है। और हम आपसे मिले भी थे सर 5 सितंबर को STH में। सर थैंक यू इस कम्युनिटी के साथ जोड़ने के लिए। मैं थैंक यू करती हूँ अपने कोच गुरजीत वर्मा जी का, लुधियाना से कुलदीप मैम का, और पानीपत से हरीश टुटेजा जी का, जिन्होंने हमें कम्युनिटी के साथ प्लग इन करवाया। और थैंक यू सर आपका अनम्यूट करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू सर। बड़े अच्छी कलाकार जी, मैम के लिए बहुत ही अच्छा। मैम आपको खुशखबरी देता हूँ, कुलदीप मैम आपके पास आ रहे हैं 14 तारीख। हाँ जी सर, वहां जरूर उनकी STH में पहुंचिएगा। आपकी सिटी में आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए आ रहे हैं। जितने भी हरियाणा के लोग आसपास लोग चाहते हो कुलदीप मैम वहां STH पे जा रहे हैं, वहां पहुंचिए और सबके सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो हेलो मैम आपकी रेंज थोड़ी सी तेरा द्वारा कीजिएगा, तब तक मैं कोमल लिखट भेजते हैं। हाँ जी, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੋਮਲ ਬਲੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ 1 ਕਿਲੋ weight ਨੂੰ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਓਵਰਵੇਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਕਿਲੋ weight ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਮੈਮ ਚੱਜ ਦਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਦਾ ਸਰ ਛੋਟਾ ਮੈਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। मेरे से कलाकार की मैम के लिए बहुत अच्छा पार्ट था। सो अभी मैं टैप गेम से पढ़ना चाहता हूँ कि उन्होंने आज क्या सीखा। सो एक और हैंड को करता हूँ, फिर टैप गेम प्लीज हैंड करके आगे, तब तक रणवीर आप शेयर कीजिए आप आगे। शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच सर अनम्यूट करने के लिए। नाम रणबीर सिंह है, फतेहगढ़ साहब से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आके 57 kg फैट रिमूव की, लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड अमेजिंग हो चुकी है। एंड आज का जो सेशन था करमजीत सर का वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। उन्होंने जो एक पॉइंट बोला है ना कि डॉक्टर बोलते हैं हमारी बॉडी में ग्रीस खत्म हो गया, तो हमारी बॉडी कोई मशीन नहीं है, बट ये मशीन भी है। बहुत डीप पॉइंट, अगर इसको हम समझ जाएंगे, ग्लूकोज माइंड को ही हमने सही करना है, और अगर कर लिया तो हमारे जो जॉइंट्स हैं वो भी बिल्कुल सही होंगे। और थैंक यू सो मच सर अनम्यूट करने के लिए, एंड ऑल द अप्लायंस जिन्होंने सिस्टम में एज ए तो प्लग इन किया। थैंक यू सो मच। बड़े से कलाकार नीचे ग्रीस घुटनों में डाला कि उसने जो खत्म हो जाएगा। सो आपके टिश्यू खत्म होते हैं, जैसे कैल्शियम कम होती है वैसे प्रॉब्लम होती है। सो नेक्स्ट गुजरात सर अपने तरफ से लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाम गुरजान सिंह पिंड ढाचा तो बिलोंग करते हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेके मैं अपनी बॉडी ते 15 किलो फैट घट किया, आइडल वेट ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਸਲ ਵੇਟ ਗੇਨ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਨ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰ ਵੇਟ ਚਾਹੇ 1 ਕਿਲੋ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ 4% ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਆ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। बड़े स्क्रैपिंग जो है सब ये बहुत पुराने कोच है, मैं बोलता हूँ एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है और आगे लोगों की ऐसे ही हेल्प कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हर में अपने तक थैंक यू सो मच सर अनम्यूट करने ਲਈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਾਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 30 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ weight loss ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਜਨ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਾ ਲਵਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਟੈਬਲੇਟਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, 2 ਮਾਰਨਿੰਗ 2 ਈਵਨਿੰਗ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਰਮਜੀਤ ਸਰ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਆਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆ ਜॉइंट ਸਪੋर्ट ਆਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਲ ਕੋਚਿਸ ਦਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। इस खिलाफ मुझे मैम ने बहुत अच्छा शेयर किया। मैम ने सोना था हमने इस पर दर्ज की। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮੈਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੱਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੂਮਨ ਚੋਇਸ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਲਕਿ ਡਬਲ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕਟਾਣੀ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। अरे सर ने बढ़िया सी क्लैरिटी की है। सर का पूरा डबल रेट है। जब मैं ऑर्डर करता हूँ ना अभी तो खुद करने लगे हैं, तो एक चीज बोलते जितनी भी टैबलेट है सभी 5-5 डाल दो। 5-5 इसलिए कि डबल लेते हैं कि कहीं आगे जाके फिनिश ना हो जाए, जैसे लॉकडाउन में होता है कि डर रहता है कि लॉकडाउन की तरह कहीं खत्म ना हो जाए, नेक्स्ट मंथ का एडवांस रखें। तो ऐसे जितना लोगे वैसे ही आपको उतना अच्छा रहेगा। अंदर में आपकी तरफ से लीजिए 30 सेकंड में शेयर कीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नेम रुपिंदर है, जलंधर से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम के साथ ज्वाइन होकर सर अपनी बॉडी में से 29 kg फैट रिड्यूस किया है। सर आज डॉक्टर साहब का सेशन बोन हेल्थ पे बहुत अच्छा था। सर बिफोर हर्बल लाइफ सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, स्टेयर्स चढ़ नहीं पाती थी क्योंकि जो वजन था वो 104 था। लेकिन सर सारा न्यूट्रिशन ले रही हूँ, कैल्शियम, जॉइंट सपोर्ट, क्योंकि जॉइंट सपोर्ट में सर एक ऐसा सॉल्ट है ग्लूकोजामाइन जो हमारी बोन एंड जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करता है। सर जब हम किसी को न्यूट्रिशन स्टार्ट कराते हैं, जब हम कैल्शियम जॉइंट्स पर रिकमेंड करते हैं तो वो कहते हैं कि सानू की केड़ा गोडियां दी प्रॉब्लम है। लेकिन सर हमारे सीनियर्स ने सिखाया कि जो हेलमेट है वो एक्सीडेंट से पहले पहनते हैं, बाद में नहीं। इसलिए हम सारा न्यूट्रिशन ले रहे हैं। सर आगे भी जब किसी को डाइट देते हैं तो कैल्शियम, जॉइंट सपोर्ट और वुमेन चॉइस के बिना और मल्टीविटामिन, इसके बगैर सर मैं डाइट नहीं देती। थैंक यू सर आपका अनम्यूट करने के लिए, थैंक यू सो मच। बेसिक लाइफ में कीजिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ न्यूट्रिशन आपके हाथ पे इतने टैबलेट आप लोग ना पिक भी डालते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब पूरे पिक हाथ भरा होता ना, एक एक्स्ट्रा ग्लास तो उसी में निकल जाता है। सो नेक्स्ट मंजीत कौर खड़ बेचते हैं। हाँ जी थैंक यू सर, मैंने अनम्यूट कर ਲਈ। गुड मॉर्निंग जी, मेरा नाम मनजीत कौर है, पटियाला सिटी ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 41 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ, ਤਰਨਜੀਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਠੀਏ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਘਟਾ ਲਾ, ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਉਹ 5 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਘਟਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫੇਰ ਕਹਿਤਾ
ਵੀ ਵਜਨ ਹੋਰ ਘਟੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਜਨ ਘਟਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਕੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਦਬਲਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ 18 ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੋਨ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਕਿਲੋ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ 4 ਗੁਣਾ ਅਸਰ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਦਾ ਮੈਂ 18 ਕਿਲੋ weight ਘਟਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਮੈਡਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਬਲਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਕਿਲੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਾਈਫ ਹੈਲਦੀ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਾਡਾ ਬੋਨਜ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ 'ਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਪੋਰਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਰ। ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਧਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ। जी पूरा सो नेक्स्ट मनदीप और कनाडा। देखिए हमारे पास यहाँ से टाइम नहीं है, हमारे सब कैप्टन हमारे कनाडा से जुड़े हुए हैं, अपनी तरफ से कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर सब तो पहले मैं अपना रिजल्ट शेयर करूंगी। मेरा नाम मनदीप कौर है जी, कनाडा तो बिलोंग करती हैं। 20 kg फैट रिमूव करके आइडियल वेट ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। 20 ਕਿਲੋ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 15-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਲਈਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਯੂਮ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਕੋਚਿਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। बेसिक लेकर जी मनदीप करिए। जब से मनदीप आपको कोई दिक्कत थी, रात को कभी दिन में कॉल करके, और इतना इन्होंने किया कि रात के वहाँ 2 बजे होते थे, जब 2 बजे क्लास चल रही थी तब भी क्लास में बैठते थे कि कहीं टीम का मेंबर को छूट ना जाए। ये कि सीनियर कोच का अपनी टीम के प्रति प्यार होता। संदीप सोनी बेंच पे। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर, नाम संदीप सियालवा तो बिलोंग करता हाँ। पहले 3 महीने च अपना 12 kg बॉडी फैट रिड्यूस करिया ते आइडल वेट अचीव किया। सिस्टम ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਿਸਿਸ ਕਰਕੇ। ਮਿਸਿਸ ਦਾ weight ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ 46 kg ਬੋਡੀ ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ weight loss ਕਰਨਾ ਆ, ਕੋਈ weight gain ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਟੇਸਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਦਾ ਟੇਸਟ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿੰਨੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸੀਗੀ, IBS ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗੀ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੋਨਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਸਨ ਖੜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ। ਅਗਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ weight ਤਾਂ 5-4 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਿਜ਼ਲ ਫੈਟ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਲ ਫੈਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ weight ਤੋਂ 5-6 ਕਿਲੋ weight ਨੀਚੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਚੌਂਕੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਚੌਂਕੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਪੋਰਟ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਹਰਬਲ ਲਾਈਫਲਾਈਨ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਂਗੇ ਫੁੱਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲਾਈਫ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ 35 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਮੈਡੀਸਨ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ मैं थैंक यू करता पूरे सिस्टम का सर। थैंक यू सर। जसदीप साहब, मैं आपको काफी बात बताऊं, जिनके हस्बैंड नहीं मानते ना, जितने लेडीज हैं वो बीमार हो, सीमा में बीमार हुए, सर को न्यूट्रिशन लेना था तो वो खाना बाहर से लाना नहीं, जबरदस्ती शेक एक बार किया लेकिन अभी तक छोड़ा गया नहीं। सो ऐसे बोलता हूँ सभी है, किसी को जबरदस्ती मत कीजिए, हर कोई करेगा। सो डॉक्टर रानी मैम अपनी तरफ से कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम रानी सियान सुनाम सिटी तो बिलोंग करती है। दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन लेके सर 32 किलो बॉडी फैट रिड्यूस किया सर। हेल्थ इशू इन्ने थी बहुत ज्यादा, पता नहीं की खाना की नहीं खाना, पर अज का करमजीत सर का सैशन बहुत अमेजिंग सी। बोन हेल्थ दे सर मेरे भी गोडे नहीं मुड़ते होंगे सी, जो मैं पता लगे मैं ओवरवेट ये प्रॉब्लम किसी भी आ सकती है सर, अंडरवेट भी आ सकती है। आप कहने भी अपनी बॉडी के जोड़ों के लीगामेंट की प्रॉब्लम होंगी है और 25 साल तो बाद अपने लीगामेंट रिलीज होने शुरू हो जाते हैं ना।